हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य डायरेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर कोड 107 की। इस वीडियो में हम 107 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को लेकर के आए हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट है। एक ही वीडियो में हम पूरे 5 यूनिट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी, रेमर्स व गेज का। आकलन एक प्रक्रिया है। ए दिया है रचनात्मक और बी योगात्मक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक तथा योगात्मक। तीसरा क्वेश्चन, आकलन की विशेषता है उपयोगिता, वैधता, व्यवहारिकता। उपयुक्त सभी। आकलन का आशय है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, उसका गुणात्मक प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मापन एवं मूल्यांकन क्रमशः होते हैं। मापन जो होता है संख्या बोधक और मूल्यांकन गुण बोधक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्य असत्य या सही गलत या एवं हाँ या नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए, वैकल्पिक उत्तर देने वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों से दिशा निर्देशों के आधार पर तो नहीं किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, न्याय संगत। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है? त्रिभुजाकार, कहीं कहीं त्रिध्रुवी भी लिखा हुआ मिलता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यापक, और आकलन वहीं संकुचित होता, संक्षिप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन की प्रकृति है परिणात्मक, गुणात्मक। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर बी, मूल्य प्लस अंकन, जिसका अर्थ होता है मूल्य को आंकना, मूल्य का अंकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन के प्रकार लिखित, मौखिक, साक्षात्कार। आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अब मूल्यांकन का क्षेत्र होता, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, उद्देश्य केंद्रित शिक्षा विकास का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन करना। 20 वाला है, मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक एवं छात्र का। 21 नंबर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रकृति चतुर्मुखी है? इसका सही आंसर है सी नंबर, डॉक्टर पटेल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष होता है स्वाभाविकरण। ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थी की समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल
उसकी बौद्धिक उपलब्धि का यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रेमस गेज ने। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, इस समय वर्तमान समय जो यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चल रहा है उसमें शिक्षा प्रणाली की संरचना है 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 26, 12वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षा फार्मूला है ऑप्शन नंबर ए 30-30-40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य हैं निर्णय लेना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है? आकलन संक्षिप्त प्रक्रिया, मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया या व्यापक क्षेत्र इन सबका। आकलन के प्रकार, फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आकलन का क्षेत्र क्या है? शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, स्थान निर्धारित करने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान करने में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आकलन की विशेषता। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक का मूल्यांकन करना, शैक्षिक सुधारों में सहायता, अधिगम आवश्यकता की जांच में सहायक, ऑप्शन नंबर डी सभी है। क्वेश्चन नंबर 32, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है प्रभावी पृष्ठपोषण, शिक्षण समायोजन, छात्र सहभागिता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आकलन का पैमाना है नामित मापन, क्रमित मापन, अंतराल मापन, एक होता है आनुपातिक मापन। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान है सिवाय, इसका सही आंसर है ए नंबर विद्यार्थी की आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 35, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होगा? सी नंबर प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक उद्देश्यों से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है ऑप्शन नंबर ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ये टोटल यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अब यूनिट 2 को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अब यूनिट 2 के क्वेश्चन से। यूनिट 2 पहला क्वेश्चन दिया है शिक्षा के प्रमुख स्तंभ हैं ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, विद्यार्थी, स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा प्रक्रिया की असफलता सफलता का आकलन ऑप्शन नंबर बी परीक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3 है औपचारिक परीक्षाओं के प्रयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण ईसा पूर्व चीन से मिलता है ऑप्शन नंबर ए 2000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉर्ड मैकाले द्वारा किस सन में ब्रिटिश परीक्षा प्रणाली भारत में लागू करने का आदेश दिया ऑप्शन नंबर बी सन 1935। पांचवा क्वेश्चन है हमारी शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्मल कड़ी है, इसमें तत्काल सुधारो यह किसका कथन है ऑप्शन नंबर सी राधाकृष्णन समिति। छठवां क्वेश्चन है मूल्यांकन केवल शैली की उपलब्धि के मापन के बल्कि उसमें सुधार लाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करता है, किसका कथन है ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है परीक्षा प्रणाली में दोष उत्पन्न होने के दोषी कौन कौन है ऑप्शन नंबर सी समाज, छात्र, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 8 है विभिन्न विषयों में छात्रों का परीक्षक द्वारा परीक्षा में उपलब्धि का मापन क्या कहलाता है ऑप्शन नंबर ए अंकन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9 परीक्षक की जरा सी चूक बालक की स्थिति बदल जाती है, जैसे ऑप्शन नंबर सी देखिए 59.92% ये द्वितीय श्रेणी में आता है और वहीं 60% हो जाता है तो वो फर्स्ट श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न बैंक का तात्पर्य क्या है ऑप्शन नंबर ए प्रश्न पत्र बनाने वाले को सहयोग। क्वेश्चन नंबर 11 सेमेस्टर प्रणाली में सत्र की अवधि कम होती है ऑप्शन नंबर ए छात्र सदैव अध्ययनरत रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः एक सेमेस्टर लगभग कितने माह का होता है? ऑप्शन नंबर बी 6 माह का होता है। 13वां क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण की मुख्य विशेषता है? वैधता, उपयोगिता, विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये सब वस्तुनिष्ठता परीक्षण के विशेषता थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। परीक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रणाली के घटक हैं? ऑप्शन नंबर बी अदा, प्रदा तथा प्रक्रिया। 16वां क्वेश्चन, प्रणाली उपागम का महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रणाली का नियोजन, प्रणाली की रूपरेखा, प्रणाली का विकास। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन, प्रणाली के तथ्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वातावरण, अदा, प्रदा, प्रक्रिया। यही प्रणाली के तथ्यों का सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः सेमेस्टर प्रणाली में अकादमिक वर्ष को कितने खंडों में बांटा गया है? ऑप्शन होगा बी नंबर 2 खंडों में, 6 माह पर। 19 नंबर, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। ये सब इसके सही आंसर हैं, यानी उपरोक्त सभी। 20 नंबर, नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 10+2+3। क्वेश्चन नंबर 21, प्रणाली उपागम के प्रमुख सोपान है? इसके प्रमुख सोपान 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रणाली उपागम को जाना जाता है शिक्षण तकनीकी के नाम से। प्रणाली उपागम का विकास हुआ विज्ञान से। आंतरिक मूल्यांकन का क्या अभिप्राय है? पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा मूल्यांकन ही आंतरिक मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के 3 स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर। आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण का अर्थ है एक तंत्रात्मक शिक्षण, मुक्त्यात्मक शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण। सभी होगा। प्रश्न बैंक है समस्याओं का समूह, बी वाला है किसी विषय का प्रकरण पर विभिन्न प्रश्नों का समूह। सही आंसर होगा दोनों, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, परीक्षा प्रणाली में सुधार के उपायों में सम्मिलित है? सेमेस्टर प्रणाली, प्रश्न बैंक, ग्रेडिंग प्रणाली। सही आंसर है उपरोक्त सभी। बाह्य मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन ही बाह्य मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। पहला, एकांतर अनुक्रिया रूप, बहुनिर्वाचन रूप एवं वर्गीकरण रूप, समांतर रूप एवं प्रत्यास्मरण रूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब हम यूनिट 3 को देखते हैं। तीसरी यूनिट का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक व बालकों की जांच के लिए किया जाता है। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी ग्रीक का कथन है। मूल्यांकन की विशेषता है प्रगति ज्ञात करने के लिए, शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, पाठ्यक्रम की व्यवस्था व संशोधन के लिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का महत्व है विभिन्न सेवाओं में चयन, अगली कक्षा में पदोन्नति, श्रेणी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी सभी। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता का, क्षमता का मापन करता है। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी ईबेल। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्यों केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता है बल्कि सुधार भी करता है। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर सी बेस्ले का। ईबी बेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 सोपान है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
एनसीईआरटी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि होती है, पुष्टि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहार परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है, दक्षता आधारित मूल्यांकन है। इसका आंसर होगा सतत मूल्यांकन तथा व्यापक मूल्यांकन दोनों। 12वां क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन निदान पत्र प्रशस्त करता है। ऑप्शन नंबर ए सार्थक ज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है, छात्र के अधिगम स्तर को। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया गया है 10 भाग। इसका आंसर होगा 10 भागों में। 16 नंबर, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BS ब्लूम। 17 नंबर है, कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। 18 नंबर है, किसका कथन है मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित करता है। ऑप्शन नंबर बी कोठारी आयोग। 19 नंबर है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। 20 नंबर है, पदों के उत्तर देने के तरीके के आधार पर परीक्षण के प्रकार हैं, लिखित, मौखिक, निष्पादन। आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, छात्रों की कमजोरियों और सीमाओं का पता लगाने वाला परीक्षण निदानात्मक परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षक बच्चे का भाषाई क्षमता का आकलन करना चाहता है, उसे प्रश्न पत्र बनाते हुए महत्व देना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निबंधात्मक प्रश्नों को। 23 नंबर है, उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नों की गुणवत्ता पर। 24 नंबर है, दैनिक योजना का दूसरा नाम पाठ योजना। निदानात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से क्या उपलब्धि परीक्षण को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। सी नंबर छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। 28 नंबर है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? बी नंबर निबंधात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण निष्पक्ष मूल्यांकन करना। 30 नंबर, सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करने में सहायक प्रश्न होते हैं। ए नंबर स्मृत्यात्मक प्रश्न। 31 नंबर है, लेखन कौशल के आकलन में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बी नंबर विचारों की अभिव्यक्ति के आकलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, सैद्धांतिक लिखित परीक्षा जिसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी शामिल है, तो कुछ प्रश्न आधारित होनी चाहिए। ए नंबर प्रयोग तकनीक मॉड्यूल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। इसका आंसर होगा निबंधात्मक परीक्षा। यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गया, अब यूनिट 4 की बारी है। इसका पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रियाम सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड ने। बुद्धि लब्धि 121 से 140 वाले कहलाते हैं प्रखर बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है,
निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, ये सब बुद्धि के सिद्धांत हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रत्यागमन का सिद्धांत ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया? ऑप्शन नंबर ए बीने साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत विकसित किया किसने? स्पीयरमैन ने। 6 नंबर, प्रथम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी सन 1905 ईस्वी में। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक? ऑप्शन ए स्टर्न। बुद्धि लब्धि की गणना सूत्र है? इसका सही आंसर है IQ। यार गलत ना दिलवा। बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, फिर से दिए सो नहीं सो अब मत बोलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के प्रज्ञा के सिद्धांत की विमाएँ होती हैं? ऑप्शन नंबर सी 5। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी 4 खंड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से औसत बुद्धि की रेंज कौन सी होती है? 90 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक। ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन, बुद्धि की प्रमुख विशेषता जन्मजात होती है, सीखने की योग्यता, समायोजनशीलता। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 13वां क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का विकास किया था? इसका आंसर होगा थार्नडाइक। जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सामाजिक चेतन क्षमता ही बुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी WAIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? सबसे पहले बीने ने दिया था, उसके बाद टर्मन ने उसको संशोधित किया था। बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर डी त्रिविमीय प्रारूप कहिए, त्रिआयाम कहिए, गिलफोर्ड। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? स्टर्न और स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बुद्धि परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1911 में। भारत में बुद्धि परीक्षण किया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, परिभाषा की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी विलियम स्टर्न। बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं शाब्दिक व अशाब्दिक, व्यक्तिक व सामूहिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि योग्यता है सीखने की, नई परिस्थिति में अपने को समायोजित करने की, चिंतन करने की। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? ऑप्शन नंबर सी बकिंघम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थार्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? सांस्कृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? संघ सत्तात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी आर्मी बीटा परीक्षण। किसने कहा बुद्धि एक सामान्य योग्यता है? ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन। यह सूत्र किसने दिया? IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। इसका आंसर होगा टर्मन ने, इसे संशोधित करके किया था। किसने कहा बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है? ऑप्शन नंबर सी बोरिंग।
बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? अल्फ्रेड बीने। बीने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय किस सन में दिया था? सन 1908 में। ऑप्शन नंबर सी। भाटिया बैटरी में कितने परीक्षण थे? कितने परीक्षण हैं? 5 परीक्षण हैं। मानसिक आयु का विचार किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी, बीने ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 2 खंडों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। स्टैनफोर्ड बी ने स्केल से एक एक व्यक्ति के निम्न में से किस गुणों को मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि। आर्मी अल्फा परीक्षण संबंधित है बुद्धि से। बुद्धि परीक्षण होता है, अब इसको देखते हैं। बुद्धि परीक्षण होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, फॉर्मेंस प्रकार के परीक्षण, व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण। बुद्धि व्यक्ति की योग्यता है अमूर्त चिंतन करने की, नई परिस्थिति में समायोजन करने की। इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। समान अवयव का सिद्धांत से संबंधित है बुद्धि के सिद्धांत से। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, टर्मन के द्वारा। टर्मन। क्वेश्चन नंबर 41। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी, थांडाइक। थांडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? डी नंबर। सांस्कृतिक बुद्धि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? ऑप्शन नंबर डी, बीने ने। किसने आर्मी बीटा परीक्षण का, किस सन में आर्मी बीटा परीक्षण का विकास हुआ? सन 1917 में। ऑप्शन नंबर बी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? उनके 3 आयाम थे, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। ये 3 थे, ये मूल्यांकन नहीं था। जलोटा ने परीक्षण दिया सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि है जन्मजात, उपार्जित, अभ्यास द्वारा, समाज द्वारा। बुद्धि एक अभ्यास द्वारा। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि की पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्नर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अधिगम का सिद्धांत। थर्स्टर के अनुसार प्राथमिक मानसिक योग्यता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 8। किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? ऑप्शन नंबर डी, बकिंघम। यहाँ पर यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, प्रसार। मध्यमान का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी, विचलनशीलता की माप है। ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणिक विचलन। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यमान। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT टैट का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, युंग ने। उच्चतम प्राप्तांक तथा न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, विस्तार क्षेत्र। कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन नंबर बी, 3 मध्यमान माइनस 2 मध्यमान बराबर बहुलांक। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का माप है? इसका आंसर होगा चतुर्थांश विचलन, मानक विचलन, मध्यमान विचलन। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है? बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन 4, 5, 3, 2, 2, 8 का मध्यमान है? ऑप्शन नंबर सी, 4। निम्नलिखित में से कौन 2, 3, 4, 3, 6, 5, 3, 5 का बहुलांक है? इनमें से इसका आंसर होगा बी नंबर 3। OT क्रम सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए,
13 नंबर देखते हैं, प्रमाणिक विचलन का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी। इस लास्ट यूनिट का आपको कल सुबह तक एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा उस वीडियो में। एक बार ज़रूर उस वीडियो के देखिएगा, कल सुबह में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन 10, 15, 20, 25, 10, 30, 15, 10, 40, 10 का बहुलांक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलांक का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रवर्ती मापों में से कौन सा माप सबसे अधिक अस्थायी माना जाता है? ए नंबर माध्य। 18 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? ऑप्शन नंबर डी बहुलांक। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? प्रसार, प्रामाणिक विचलन, सहसंबंध, उपयुक्त सभी। मानक विचलन का सूत्र। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एक बार ऐसे बस देख लीजिए एमसीक्यू, किसका आंसर क्या होगा। और यूनिट 5 के लिए अगला वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। बहुलांक का सूत्र है ए नंबर। 22 नंबर है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। 34, 33, 46, 42, 33, 44, 30, 40, 35, 33 में माध्यिका। ऑप्शन नंबर ए 34 होगा आंसर। 23 नंबर, मध्यमान का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3। निम्न में से कौन केंद्रवर्ती मान के माप नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहसंबंध। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 6, 7, 8, 9, 10 का मध्यांक है? ऑप्शन नंबर बी 8। मध्यमान का सूत्र होता है? ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देख लीजिएगा। 28 नंबर, विचलनशीलता का माप है? ऑप्शन नंबर बी मध्यांक। इनमें से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन नंबर बी बहुलांक। कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा? 4, 5, 3, 2, 8, 7, 7, 8, 5, 7, 4, 10, 6 का बहुलांक। ऑप्शन नंबर बी 7। यदि मध्यमान 12 तथा मध्यांक 9 है तो बहुलांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। मध्यांक का सूत्र बताइए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का लेखा चित्रित निरूपण है? सी नंबर, आवित्री वक्र का। स्थित सूचक माप है? ऑप्शन नंबर सी प्रतिशतांक का। 36 नंबर, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 6 का बहुलांक। ऑप्शन नंबर सी 4। विचलनशीलता की माप? माध्य विचलन, वह अंक जो मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है और वितरण को 2 भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर सी मध्यमान। मध्यमान होता है एक औसत होता है मध्यमान। अगला क्वेश्चन है 40 का आंसर होगा मध्यिका। मध्यिका का सूत्र है ये, और मध्यांक का सूत्र यहाँ दिया है। 42, प्रसार का सूत्र? अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 24 का प्रसार होगा? ऑप्शन नंबर सी 18। निम्नलिखित में से कौन सा 5, 6, 4, 2, 2, 9, 7 का मध्यमान है? ऑप्शन नंबर बी 5। निम्नलिखित में से कौन 5, 4, 5, 3, 2, 8 का मध्यांक है? ऑप्शन नंबर सी 4। मध्यांक का सूत्र है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई? स्टेटिस्टिक्स से। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से।
निम्नलिखित में से 2, 8, 10, 12, 40, 6, 5, 3 की माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी 7। निम्नलिखित में से कौन 18, 12, 25, 15, 20, 14, 16, 14 का माध्य है। ऑप्शन नंबर सी 20। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने तथा व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सांख्यिकी। सांख्यिकी के जन्मदाता टार्टेथ हैं। सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान यह किसने कहा था। ए एल बाउले ने। सांख्यिकी का प्रमुख कार्य आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विभाजन, आंकड़ों का निर्वाचन। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यमान होता है कुल प्राप्तों का मध्य भाग, कुल प्राप्त अंकों का योग, अंकों की आवृत्ति। इनमें से कोई नहीं। मध्यमान इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मकों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। सहसंबंध। मापन का उच्चतम स्तर। ऑप्शन नंबर बी क्रमित। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंगों की गणना से है। यह कथन किसका है। ऑर्थर। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है। सांख्यिकी इटालियन भाषा के शब्द से हुई है। यहाँ पे इसका कोई नहीं। स्टेटस, स्टेटिस्टा, स्टेट, इनमें से कोई नहीं है आंसर। स्थिति सूचक मापन है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिशतांक का। मध्यमान का सूत्र ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम प्राप्तांक तथा न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पारस। इस पूरे वीडियो में हमने पूरे 5 यूनिट का एमसीक्यू सॉल्व किया, लेकिन 5वां यूनिट बढ़िया से नहीं सॉल्व किया गया, जिसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। और आपको एग्ज़ाम के पहले एक मास्टर वीडियो मिलेगा 107 का, उसको देखना ना भूलें।